Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samal Khan presenting my 7th lecture of class 2 from New Oxford Social Studies. Unit number 2, Learning Good Habits. Lesson number 3, Your School. Here is your book title page. Okay. वी हैव लर्न अबाउट योर स्कूल. ठीक है, हमने पहले योर स्कूल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि स्कूल्स में क्या होता है, किस तरह से आप स्कूल में जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो स्कूल, प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री. और हमने कॉलेज के बारे में भी हमने ये रीड आउट किया था कि हमारे यूनिफॉर्म्स कैसे होते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा हमारा देर आर मैनी थिंग्स एंड मैनी पीपल इन आ स्कूल. यहाँ पर वो कह रहे हैं बहुत से लोग होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे स्कूल के अंदर. हेयर इज़ अ लाइब्रेरी. स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पर बुक्स का स्टॉक रखा जाता है, जहाँ पर आपका एक लाइब्रेरी पीरियड होता है और वो डेली बेसिस पे होता है या वंस इन अ वीक होता है. आप वहाँ जाकर अपनी कलेक्शंस को रीड आउट करते हो, अपनी बुक्स रीड आउट करते हो लाइक दिस. हेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफिस. प्रिंसिपल ऑफिस होता है स्कूल के अंदर. और क्या होता है, एक कंप्यूटर लैब होती है स्कूल के अंदर. एवरी वन इंजॉयज़ डूइंग द प्ले ग्राउंड एंड द टक शॉप. आपकी कैंटीन होती है और आपका प्ले ग्राउंड भी होता है आपके स्कूल्स के अंदर. अब हम स्कूल्स में पढ़ते क्या क्या हैं, ठीक है. डिड यू नो देर आर ओवर 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ओके, यहाँ पर हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यू हैव लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन योर स्कूल. आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपने स्कूल के अंदर. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम रीड आउट करते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. व्हेन यू गेट ओल्डर यू विल स्टडी मैनी अदर सब्जेक्ट्स. हियर आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन स्कूल. वो कह रहे हैं जब आप बड़े हो जाते हो, आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हो, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप स्कूल में होते हो तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स रीड आउट करते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं with pictures. The first language you learn as a child is called your mother tongue. Underline this line. कह रहे हैं जब आप बच्चे छोटे होते हो तो आप जो पहली ज़बान सीखते हो वो आपकी मदर टंग होती है, मादरी ज़बान जो होती है. लाइक जहाँ के आप होते हो वो लैंग्वेज आप सीखते हो, जो एरिया जहाँ के आप रहते हो, ठीक है, रेजिडेंस जहाँ पर होती है आपकी. लाइक अगर आप पंजाब में रहते हो तो पंजाबी बोलते हो, बलोची बोलते हो, सिंधी, पश्तो, इंग्लिश और अनदर लैंग्वेज. अगर बाहर की कंट्री, अब्रॉड कंट्री के हो तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है. और अगर आप पेशावर साइड के हो तो आप पश्तो बोलते हो, आप बलोच की साइड पर हो तो बलोची बोलते हो, आप कराची की साइड पर सिंधी, पंजाब की साइड पर पंजाबी और उर्दू. मोस्टली उर्दू स्पीकिंग लोग बोलते हैं. उर्दू तो हर जगह ही बोली जाती है, ठीक है. और अनदर लैंग्वेज और बहुत सी लैंग्वेज, लाइक यहाँ पर रावलपिंडी में हिंदको लैंग्वेज बोली जाती है, पोटोहारी लैंग्वेज बोली जाती है. इन स्कूल यू मे हैव टू लर्न 2 or 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. स्कूल में आप 2 से 3 लैंग्वेजेस सीखते हो, लाइक आपकी जो भी लैंग्वेज होती है, लेकिन मोस्टली हम इंग्लिश और उर्दू सीखते हैं स्कूल के अंदर. एवरीबडी नीड्स, ओके, इट्स अबाउट मैथ लाइक दिस, ठीक है. ये लैंग्वेज है उनकी कोई अपनी, वो लिखी हुई उन्होंने उर्दू में खुश और इंग्लिश में हैप्पी. लुक एट दिस बेबी, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है. मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, जिसमें काउंटिंग पढ़ते हो, टेबल्स पढ़ते हो, नंबरिंग्स पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो. अंडरलाइन दिस लाइन. एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स, ठीक है. नंबर्स के बारे में सबको ज़रूरत होती है जानने की. व्हेन यू गो टू बाय समथिंग यू हैव टू नो टू काउंट. आपको क्या है, जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आप कुछ ख़रीदारी करने जाते हो, आपको पता होगा कि कितने रुपीस हैं और आपको कितने माइनस होके कितने वापस आएंगे, तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ बाय कर सकते हो. तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है. यू हैव टू नो हाउ मच मनी यू पे टू द शॉपकीपर एंड हाउ मच चेंज यू शुड गेट इन रिटर्न. एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको पता होना चाहिए आपके हाथ में कितने रुपीस हैं. इसके बाद ताकि आपको जो चीज़ आपने ली है, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीस लिए, 100 रुपीस आपके पास है, तो चेंज आपके पास वापस कितने पैसे आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और ये आपको मैथ्स से पता चलता है. मैथमेटिक्स आपको जब आती है, काउंटिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, ये आपको जब आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो. सोशल स्टडीज़. अब सोशल स्टडीज़ में आप क्या पढ़ते हो, SST जिसे आप बोलते हो. इन सोशल स्टडीज़ यू लर्न अबाउट जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी. आप किसके बारे में पढ़ते हो, अंडरलाइन दिस लाइन. जियोग्राफी यानी ज़मीन के बारे में पढ़ते हो, हिस्ट्री के बारे में जो पास्ट में चीज़ें होती हैं हमारी वो पढ़ते हो, और सोसाइटी जो हमारे इर्द गिर्द का मुआशरा है उसके बारे में आप पढ़ते हो. इन जियोग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन. अंडरलाइन दिस लाइन के जो दुनिया है, लाइक दिस ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब कि दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. हमारी क्या है आसपास, क्या चीज़ें हैं, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं. यू गेट टू नो अबाउट योर ओन कंट्री. अपनी कंट्री के बारे में भी आपको पता लगता है हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. सिटीज़ आपके, और प्लेसेस, ट्रीज़, फॉरेस्ट, रिवर्स और कैनल्स,
विलेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्री में आती हैं। यू ऑल्सो लर्न वट लाइफ इज़ लाइक इन अदर कंट्रीज़। आप ये भी पढ़ते हो कि सोशल स्टडीज़ में आपकी जो SST की बुक आप उठा के देखो तो अदर कंट्रीज़ के बारे में भी आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, कि उनकी कंट्री का कल्चर क्या है, उनके वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। वी लर्न वट पीपल डू फॉर अ लिविंग एंड हाउ दे अर्न एंड स्पेंड। हम ये भी पढ़ते हैं कि लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह से कमाई करते हैं और किस तरह से अपने लिविंग को चलाते हैं। यू लर्न अबाउट द वेदर। आप अपने वेदर के बारे में, मौसम के बारे में पढ़ते हो। लैंड, ज़मीन के बारे में, सीज, समुंदर, रिवर्स, दरिया, एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में आप SST में पढ़ते हो। हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट व्हाट हैपेंड लॉन्ग अगो। हिस्ट्री बताती है कि पिछले ज़माने में क्या हुआ हुआ है। यू लर्न हाउ पीपल लिव्ड, हाउ सिटीज़ ग्रीव एंड हाउ पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि लोग किस तरह रहते थे, वहाँ पे क्या डिज़ास्टर्स हुए यानी तबाहियाँ हुई और उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, सिटीज़ कैसे बनी, हमारे कंट्री कैसे बनी। इसके अलावा लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट्स कैसे जाती है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स कैसे लेकर जाते हैं यानी अशिया कैसे लेकर जाते हैं, ये सारी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। यू ऑल्सो लर्न अबाउट वट ग्रेट पीपल डिड। ग्रेट पीपल मतलब हमारे नेशनल हीरोज़, ठीक है, लाइक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद अली ख़ान, इल्लामा इकबाल, ये सारे हमारे ग्रेट पीपल हैं, नेशनल हीरोज़ हैं। कि हिस्ट्री हमें वो बताती है कि इन लोगों ने हमारी कंट्री को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। साइंस, लुक एट दिस पिक्चर। साइंस हमें क्या बताती है? साइंस हमें बताती है, अंडरलाइन दिस, देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, इन सम यू लर्न अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइंस आपको बताती है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, और थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इन अदर्स यू कैन स्टडी हाउ द अर्थ वॉज मेड, ठीक है, आप ये भी उसमें पढ़ते हो कि अर्थ कैसे बनी हुई है। हाउ थिंग्स वर्क, काम कैसे करते हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हो, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, और यानी कुव्वत होती है जो, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हो आप, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हो आप, किसके बारे में पढ़ते हो, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हो। एंड व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, और चीज़ें किस तरह से बनी हुई हैं, किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, लिक्विड, सॉलिड, गैस के बारे में आप पढ़ते हो। आप अपने उसके बारे में, शैडोज़ के बारे में पढ़ते हो कि शैडोज़ कैसे बनते हैं। आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हो कि फ्रूट्स कैसे ग्रो होते हैं, फ्रूट चेन के बारे में आप पढ़ते हो। ये सारी चीज़ें आप साइंस में पढ़ते हो, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ आप साइंस में पढ़ते हो। स्पोर्ट्स, खेल जो होते हैं हमारे, ठीक है, मोस्ट पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। बहुत से लोग हैं जो खेलों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। वर्क्स मेक अस टायर्ड, हमें काम जो है थका देते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। गेम्स हेल्प, अंडरलाइन दिस टाइम, गेम्स हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप हेल्दी। गेम्स हमें हेल्दी और काम, जो हमारे जो हम टायर्डनेस होती है ना, उसे उतारने में मदद देती है गेमिंग। मेंटली रिलैक्सेशन को बोलते हैं, ठीक है। गेम, जब आप कोई भी गेम खेलोगे ना तो आपका मेंटल रिलैक्स होगा। जो आपकी टेंशन, जो आपके वर्कआउट्स होते हैं, उनसे आप जब हट के कोई गेमिंग करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो आप बहुत रिलैक्स और फ्रेश फील करते हो और हेल्दी एक्टिव फील करते हो। यू ऑल्सो लर्न टू प्ले टुगेदर एज अ टीम, और टीम में भी आप लाइक दिस, क्रिकेट लाइक दिस आप खेल सकते हो टीम में भी, ठीक है। ये आपको फ्रेश रखती है स्पोर्ट्स। ओके, मूव टू योर नोटबुक। नोटबुक्स पे आपने, जैसे मैंने बताया, एज आई हैव टोल्ड यू द पैटर्न, यू कैन फॉलो योर पैटर्न। आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 2 लिखना है, योर स्कूल लिखना है ऊपर हेडिंग में, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न आप सबको पता है, यूज़ योर पेंसिल्स। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस, पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, देन लास्ट में आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है व्हेन यू हैव डन योर वर्क। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल? आपके स्कूल का क्या नाम है? द अलाइड स्कूल सिस्टम। हाउ लॉन्ग यू हैव बिन स्टडिंग हियर? आप कब से यहाँ पर पढ़ रहे हो? व्हेन यू विल फिनिश स्टडिंग हियर, और कब तक यहाँ पढ़ते रहोगे और कब ख़त्म करोगे अपनी स्टडी यहाँ पर? आई हैव बिन स्टडिंग हियर सिंस PG, ठीक है, PG क्लास। आप बताएंगे आप कब से यहाँ पर पढ़ते हो। अगर आप 1 क्लास में आए थे स्कूल में, 2 क्लास में आए थे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आफ्टर मैट्रिक आई विल फिनिश स्टडिंग हेयर, ये भी आप बता सकते हो कि आप कब तक पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट डू यू लर्न अबाउट नंबर्स? नंबर्स किस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो? इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। राइट द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस यू लर्न इन स्कूल। स्कूल में आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखते हो? वी लर्न उर्दू एंड इंग्लिश इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई स्पोर्ट्स गुड फॉर अस?
खेल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? बिकॉज इट मेक्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, क्योंकि ये हमें हेल्दी और एक्टिव बनाता है। हेल्दी मोटे को नहीं कह रहे, हेल्दी बोल रहे सेहतमंद को, ठीक है। हमें एक्टिव बताता है, फिटनेस बनाता है ये। नाउ इट्स योर होमवर्क ऑन वर्क पेज। वर्क पेज आपका होमवर्क है, ये आपने बुक पर ही करना है। आई हैव डन 2 फॉर यू, 2 मैंने आपको लिए बता दिए हैं ताकि आपको मैच करने में ईजीनेस हो। मैच द फॉलोइंग। हिस्ट्री इनमें से है यहाँ पर, लाइक दिस वन अबाउट द पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। मैथमेटिक्स अबाउट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं मैथ्स में। इसी तरह आपने बाकी सारे मैच करने हैं इनके साथ। इसी के नीचे पार्ट है आपके पास बी, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम बिलो, ठीक है। आपने अब क्या करना है, ये आपने अपने ओन पे करना है। ये मैंने एग्जाम्पलरी लिख दिया है आपको, ये आप खुद से लिख सकते हो। माय फेवरेट सब्जेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। माय टीचर, जो इंग्लिश पढ़ाती हैं आपको वो लिख देंगे यहाँ पर। मैंने एग्जाम्पलरी लिख दिया बिकॉज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सो आई राइट माई नेम हेयर। इंग्लिश लिख दिया, मैम सुंबल लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। और टाइटल ऑफ माय टेक्स्ट बुक, आपने अपनी बुक का टाइटल पेज यहाँ पर बता दिया कि आपका ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश है। कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद है आप वो लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। माय फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में लिखोगे। और उस टीचर का बताओगे जो पढ़ा रही हैं आपको, उसका नाम यहाँ आ जाएगा, टेक्स्ट बुक आ जाएगा, ऑथर्स नेम आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ पेजेस आ जाएंगे, बुक में कितने पेजेस हैं। कॉन्टेंट्स ओपन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आई लाइक माई बुक बिकॉज, क्यों पसंद है आपको ये सब्जेक्ट वो बताना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।